दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा था लेंथ मेजरमेंट से रिलेटेड और आज का जो वीडियो है इंजीनियर्स स्टील रूल से संबंधित है, जिसको आमतौर पर आप स्टील रूल भी कहते हैं। जनरली हम स्टील रूल ही कहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया हूँ। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और यदि किसी को आंसर नहीं पता चलता है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपका ये है, आपको बताना है स्टील रूल और स्केल में क्या डिफरेंस होता है। मुझे तो दोनों सेम ही लगते हैं, आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए दोनों में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको एक जॉब की ड्राइंग दी गई है, उसमें डायमेंशनें बिना टॉलरेंस के दर्शाई गई। तो इसका मतलब ये है, जब आप जॉब बनाएंगे तो आपको जॉब किसकी सहायता से बनाना है? स्टील रूल की सहायता से बनाना है। अब यहाँ पे टॉलरेंस जो दिया गया है उसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी हो, जॉब को एक निश्चित साइज में डायमेंशन में बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है, हमें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है कि आपका इतना थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा, थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चल जाएगा। उसी को नॉर्मली टॉलरेंस कहा जाता है। और भी अच्छे से हम आगे की जो यूनिट है लिमिट ऑफ फिट और टॉलरेंस, उसमें हम टॉलरेंस को अच्छे से जानेंगे। अब बारी आती है मटेरियल से रिलेटेड। तो इस स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील से स्टील रूल बनाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसकी जो एज है उसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं, ताकि जब भी आप उससे लाइन वगैरह खींचते हैं या फिर उसको हल्का सा आप ऐसा कर्व करते हैं, कर्व वाली मेज़रमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर जो है टूटे ना। खाली हार्ड अकेला नहीं रखा जाता है, हार्डनेस के साथ साथ में उसमें टेम्परिंग का गुण भी रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको बताना है स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या क्या होता है। अब आगे देखते हैं। आगे जो यहाँ पर बात दी गई वो ये है कि स्टील रूल को सैटिन क्रोम फिनिश किया जाता है, ताकि उसकी जो ग्लेयर है, ग्लेयर मतलब होता है चमक, चमक को कम किया जा सके। क्योंकि यदि स्टील रूल ज़्यादा चमकेगा तो उसकी जो छोटी छोटी डायमेंशनें रहती हैं उसको देखने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए उसकी चमक कम होना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, जंग से बचाने के लिए भी जो है उसको सैटिन क्रोम फिनिश्ड किया जाता है। अब किस किस साइज़ में आपको स्टील रूल मिलेगा, यहाँ पे दिया गया है 150 mm, 300 mm और 600 mm। इस साइज़ में आपको स्टील रूल मिलता है। अब बारी आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन की यदि हम बात करें तो उसमें 10 mm की ग्रेजुएशन रहेगी, 5 mm की रहेगी, 1 mm की रहेगी और सबसे छोटी रहती है 0.5 mm की। इसी को आप कहते हैं उसकी एक्यूरेसी या फिर उसकी लीस्ट काउंट भी कहा जाता है। अब फिगर नंबर 2 में आपको स्टील रूल की सहायता से जॉब की सही मेजरमेंट को बताया गया है, कैसे लेना है आपको। आपके पास यदि इस टाइप का एक जॉब है, सीट है, उसकी आप मेजरमेंट कैसे लोगे? उसके लिए आपको चाहिए ट्राई स्क्वायर चाहिए। इसके बाद स्टील रूल को इस प्रकार से लंबवत में रखा गया है और आप उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट और लंबवत देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी ये पॉइंट है, इसको आप कितने तरीके से देख सकते हैं? ये एकदम स्ट्रेट देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एकदम स्ट्रेट आपको देखना है, यही इसका सही तरीका रहता है। अब जो बात यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि इसमें जो ग्रेजुएशन इंग्रेव्ड रहती, मतलब जो खुद ही रहती हैं 1 mm, 5 mm, 10 mm की जो डायमेंशन उसमें दर्शाई जाती हैं, वो उसकी थिकनेस कितनी रहती है? उसकी मोटाई रहती है 0.12 mm से
0.18 mm तक रहती है। अब यहाँ पर जो बात दी गई है वो ये है कि एक्यूरेटली कब आप किसी डायमेंशन को माप सकेंगे, जब इसकी जो एज है ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। यहाँ पर कहीं से भी यदि स्ट्रेटनेस कम हुई तो आप जो है सही मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। और दूसरा इसका जो यूज़ होता है, किसी भी चॉप की फ्लैटनेस को भी चेक करते हैं हम इससे। तो फ्लैटनेस को भी हम कब अच्छे से चेक करेंगे, जब इसकी स्ट्रेट एज एकदम स्ट्रेट रहे। और इसको आपको जंग से भी बचाना है। और जंग से कैसे आप बचाओगे, उसमें एक पतली सी तेल की लेयर, ऑयल की लेयर आप लगा के रखिए। और भी कुछ चीज़ें हैं आपके जानने योग्य, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें एकदम सही मेजरमेंट का तरीका दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया आपका स्टील रूल एकदम लंबवत है, स्ट्रेट है, ठीक है। और दूसरी जो बात दिखाई गई है वो आप यहाँ से आपको मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। यहीं से उसको जो है सही तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है। इसमें आपने क्या नहीं किया है, इसमें जो मेजरमेंट आपने यहाँ से नहीं किया है, इसके पॉइंट से नहीं किए है, आपने ये एक वाले हिस्से से किए हैं, ताकि जो कोई एरर ना आए, कोई त्रुटि ना हो। यही इसकी सही मेजरमेंट की विधि है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर सिलेंड्रिकल जॉब दिखाया गया है, और इससे आप कैसे करके मेजर करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो एंड रहता है स्टील रूल का, उसको हम यहाँ पे सटा के रखते हैं और यहाँ से आप इसको मेजर करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं रह जाना चाहिए। पता चला ऐसा टेपर वाला जॉब था, आपने उसको ऐसा झुका दिए, स्टील रूल को ऐसे करके झुका दिए, तो नहीं रखना। आपको स्टील रूल को ऐसे ही सीधा ही रखना है। यही उसका सही तरीका है मेजरमेंट का। अब और एक चीज़ देख लीजिए, जो गलती आप हमेशा करते हैं, हमें भी पता नहीं था, हम भी गलती करते थे। हम कभी भी स्टील रूल को इस प्रकार से रख के नहीं मापते थे, हम हमेशा ऐसे करके नापते थे। लेकिन ये जो विधि है गलत है, क्योंकि इसमें आप स्टील रूल को ऐसे करके लेटा के रख देते हैं। वैसा नहीं करना, आप उस स्टील रूल को ऐसे रखना। तो ये सही टेक्निक है। और जो दूसरी चीज़ दी गई है यहाँ पर ये है कि आपको उसकी लंबाई के पैरेलल में स्टील रूल को रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये लंबाई है इसके आप इसको ऐसा तिरछा रख के मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये भी गलत होता। आपकी ये गुड टेक्निक है और ये आपकी पुअर टेक्निक है। अब इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि फ्लैटनेस को आप कैसे चेक करेंगे। इसके लिए भी जो है स्टील रूल को ऐसे लंबवत में रखा जाता है। उसके बाद जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर आप देखते हैं लाइट तो नहीं आ रहा, लाइट आएगा, इसका मतलब ये है कि वो फ्लैट नहीं है। आपको और भी जो है काम करना है ताकि वो फ्लैट हो सके। तो हमने शुरू में देखे थे एसआई सिस्टम में उसकी लीस्ट काउंट या फिर एक्यूरेसी हमने देखी थी किसमें, मीट्रिक प्रणाली में। अब यहाँ पर जो है ब्रिटिश सिस्टम में उसकी क्या एक्यूरेसी रहती है वो भी आप देख लीजिए, जो कि उसमें अभी शुरू में हमने देखे नहीं थे। लेकिन आगे हम और भी देखेंगे, क्योंकि और भी बुक आप पढ़ेंगे तो सब कुछ जो है शामिल हो जाएगा। एक ही में यदि हम शामिल कर लेंगे तो क्या है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हमने जो है, चलो ठीक है, अलग से देख लेते हैं। तो ये आपका स्टील रूल है, एक तरफ रहेगी mm में और दूसरी तरफ रहेगी इंच में। तो इसको हम कहेंगे ब्रिटिश प्रणाली। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें 1/64 इंच इसकी लीस्ट काउंट होती है। इसको यदि आप सरल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 0.015 इंच, इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 इंच को 64 हिस्सों में बांटा जाता है और एक हिस्सा कहला जाएगा 1/64 इंच, जो कि इसकी लीस्ट काउंट है, यही इसकी एक्यूरेसी है।